हेलो सभी लोगों को नमस्कार। उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं सभी आप लोग देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे। तो मेंसुरेशन के क्रम में आज हम गोला लेकर के टॉपिक आए हैं और उसके क्वेश्चंस जो आरआरबी 2022 में पूछा गया एक सवाल है, उसके माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि जो एग्जाम के लोग हैं किस प्रकार के सवाल और कैसे जो है उसको पूछते हैं और उसका आंसर आपको कैसे देना है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको गोला के विषय में बताते हैं। गोला का शेप जो है फुटबॉल के जैसा होता है और इसमें जो है एक ही वेरिएबल आर काम करता है। एक ही वेरिएबल आर काम करेगा तो क्या क्या बातें आपको पता होना चाहिए। आयतन के विषय में पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरी बात क्या है कि गोले का बकपृष्ठ पता होना चाहिए। और गोले का बकपृष्ठ क्या होता है, तो गोले का बकपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले में बकपृष्ठ और समकोण पृष्ठ दोनों समान होता है। क्यों समान होता है? क्योंकि गोले में आधार नहीं होता है। जब आधार नहीं रहेगा तो बकपृष्ठ और समकोण पृष्ठ में कोई अंतर नहीं होगा। तो चाहे समकोण पृष्ठ पूछा जाए चाहे बकपृष्ठ पूछा जाए, दोनों में एक ही फार्मूला काम करेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कहाँ पर मैं जो है आपका फोकस कराना चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखिए। तो जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब है, तो हम कह सकते हैं कि आयतन अनुप्रमाणुपाती होता है आर क्यूब के। आयतन किसके अनुप्रमाणुपाती होता है? आर क्यूब के। और क्षेत्रफल किसके अनुप्रमाणुपाती होता है? आर स्क्वायर के। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि आयतन का अनुपात दिया हुआ है 27/8। अब इसका आप घनमूल करेंगे तो आर का अनुपात आ जाएगा। तो घनमूल करेंगे 3/2। हमको क्षेत्रफल का वैल्यू चाहिए, क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, और क्षेत्रफल जो है आर स्क्वायर के अनुपाती होता है, इसलिए हमने इसका वर्ग किया। ये वैल्यू आ गया कितना? 9/4। देखिए ये क्वेश्चन अगर ये तरीका आपको पता है, इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 2 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है। बस मुझे आपका ध्यान जो है आकर्षित कराना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उससे आप कैसे सॉल्व करेंगे या एग्जाम में कैसे बनाएंगे तो कम समय लगेगा। इसलिए मैं अभी समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सर टाइम ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन अगर एक बार मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ तो फिर ऐसे सवाल आप चुटकियों में बजा देंगे। अभी मैं दूसरा सवाल लाऊंगा और उसको देखिएगा, आप खुद आंसर बनाएंगे। हो सकता है कि हमसे पहले ही आंसर बता दें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आयतन जो है अनुपाती होगा आर क्यूब के। तो आयतन का अनुपात अगर 27/8 है, इसका मतलब है कि आर क्यूब की जो वैल्यू है वो 27/8 के बराबर है। यहाँ क्यूब है जिसका घनमूल निकालिए। घनमूल निकालेंगे, 27 का घनमूल 3 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा। तो आर का जो है रेशियो पता चल गया। हमको वर्ग पृष्ठ चाहिए, तो वर्ग पृष्ठ में आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा, तो वर्ग कर दीजिए, तो 9/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये जो है आरआरबी ग्रुप डी जो है 2022 में आपसे पूछा गया है। ये दूसरे शिफ्ट का सवाल है। इसके पहले वाला जो है दूसरे शिफ्ट का था, ये जो है दूसरे शिफ्ट का सवाल है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। अब आप देखिए जो है आप उसके जादू को पकड़ लिए होंगे कि आयतन का अनुपात इस पर दिया हुआ है 216/125। तो आप कहेंगे आयतन अनुप्रमाणुपाती होता है आर क्यूब के, इसलिए आर क्यूब की जो वैल्यू है वो 216/125 है। तो आर का मान आप कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे इसका घनमूल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 125 का घनमूल कितना होता है? 5 हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो आर स्क्वायर का अनुपात निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 36/25। यही जो है गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन कितने शानदार तरीके से 10 सेकंड से भी कम समय का ये सवाल होगा। गोला के क्रम में हम लोग मेंसुरेशन का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, आज का तीसरा सवाल सेम पैटर्न पर, और ये किस एग्जाम में पूछा गया था? तो एनटीपीसी 2021। अभी ताजा सवाल है, आप लोगों के पास अगर होगा तो आप देखेंगे। गोला के आयतन का अनुपात 8/27 है। तुरंत आपको लिखना है आयतन जो है अनुप्रमाणुपाती है आर क्यूब के, और आर क्यूब की जो वैल्यू है वो है 8/7।
घनमूल कर लीजिए तो आर की वैल्यू आ जाए 2:3। अब क्षेत्रफल निकालना है तो आर स्क्वायर कर लीजिए तो 4:9। बताइए कितने सेकंड का सवाल है, बोलिए अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको इस पैटर्न पर आने वाले सभी क्वेश्चन को रटा दूंगा, बस आप इसको देखते जाइए, सीखते जाइए। अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। अगला सवाल है मेंसुरेशन के क्रम में गोला का। इस बार क्या दे दिया कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। तो जिस क्रम में उनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है उसी क्रम में इन गोलों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपाती होता है आर स्क्वायर के। इस बार आर स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 1:4। तो अब कहेंगे हम आर आसानी से निकाल देंगे और आर की वैल्यू हो जाएगा 1:2। किसका अनुपात पूछ रहा है, आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो आप आर क्यूब की वैल्यू निकाल दीजिए तो 1:8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन गोला का दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:64 है, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जरा इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि अनुपात का एक नाम है, यहाँ देखिए जो अनुपात है 16:64 है। तो अगर हम कहेंगे कि जो क्षेत्रफल है वो अनुपाती होता है आर स्क्वायर के, तो आप कहेंगे 16:64। यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, 16 और 64 आपस में कैंसिल हो रहा है। रेशियो जो है अगर कैंसिल हो तो आप उसे कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं, तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो 16 का नाम 16, 16 चौके 64। अब देखिए आर स्क्वायर की जो वैल्यू आया वो 1:4 हो गया, तो आर की जो वैल्यू आएगा वो 1:2 हो जाएगा। आयतन का अनुपात आपसे पूछ रहा है तो आर क्यूब कर दीजिए और आर क्यूब की जो वैल्यू होगा वो 1:2 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो समझ जाता है कि आपको हो सकता है कि पैटर्न आपको पता हो। जब ऐसे पैटर्न आपको पता है तो क्या करेगा, रेशियो में थोड़ा सा चेंज कर देगा। आप कहेंगे ठीक है 64 से 16:64 से भी आ जाएगा, 16:64 से भी आ जाएगा, लेकिन होगा क्या कि थोड़ा सा आपको मल्टीप्लीकेशन ज्यादा करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 16:64 है तो सर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि भाई आयतन का क्यूब निकाल दो, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब कितना होता है 64 और इसका क्यूब कितना होता है 512। अब ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल होगा तो 64 का 8 गुना 512 होता है, तो फाइनल आंसर आपको 1:8 मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे सर आपने सिखाया था वैसे हमने कर दिया, तो 64:512 आपसे मैं ढूंढने लगेंगे। भाई 64:512 आपका आंसर तो सही है, लेकिन आयोग ने जो आंसर बनाया है वो नहीं है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन को भी मैच कराना है आपको, ये देखते हुए कि भाई चलो ठीक है ऑप्शन कैसे मैच करेगा, जिसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल है एनटीपीसी 2021 का। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मूल गुब्बारा जो है उसकी त्रिज्या 5 है और जो फुलाया गया गुब्बारा है उसकी त्रिज्या 10 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लेना है। तो आप कहेंगे त्रिज्याओं का अनुपात हम निकाल देंगे। मूल गुब्बारे की त्रिज्या 5 है और फुलाए गए गुब्बारे की त्रिज्या 10 है। इसका अनुपात कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1:2 का अनुपात आ गया। ये आर की वैल्यू आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है तो आर स्क्वायर निकाल लीजिए। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 1:4 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखिए चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एनटीपीसी 2021 का सवाल है। बार बार रिपीट करें और देखते जाएं, प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, सीखें। गोला के क्रम में अगला सवाल जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये ठोस गोले से
प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकाल देना है। तो आप देख रहे हैं कि त्रिज्या, बड़ा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या 6 है और छोटा वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या 0.3 है। तो पहले तो यहाँ पर इस रेशियो को, जैसे डेसिमल आप हटा दीजिए, तो डेसिमल हटाएंगे तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसका रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो जो R है वो R का अनुपात आपके पास आ गया 20:1। अब आप कहेंगे अब तो मैं कर लूंगा, भाई कितने कंचे बनाए जा सकते हैं, तो आयतन आपको निकालना होता है। तो R³ का अनुपात निकालिए। तो 20 का जब घन करेंगे तो 8000 हो गया, 1 का घन करेंगे तो 1000 हो गया। मैं इसको बताना चाहता हूँ ये क्या है। ये जो छोटा गोला है उसका आयतन है, छोटे गोले का आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। जो बड़ा वाला गोला है उसका आयतन है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की गोला बनाना हो तो कितने गोले बनाएंगे? तो आप कहेंगे 8000 गोले बनाएंगे। तो छोटे गोलों की संख्या जो हो गई वो 8000 के बराबर हो गई। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो छोटे गोले की संख्या बराबर 8000, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चुटकियों में सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, सॉल्व हुआ? बिल्कुल ठीक है। हमने जो है गोला के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप देख रहे होंगे कि गोला से बनने वाले जो भी एग्जामिनेशन के सवाल हैं, SSC बैंक रेलवे, जो भी कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे किस प्रकार के सवाल जरूर आपके सामने आएंगे। इसके पहले भी आप इस सवालों को बना लेते रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर ये तरीका आपको पता होता तो आपके 10 सेकंड 20 सेकंड जरूर बचते। और जब मैं वीडियो बना लेता हूँ, जब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, तो जिस ईमानदारी से मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगता है, आपको पता ही होगा वीडियो को अपलोड करने में। तो आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस उत्साह के साथ आप लोग जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। आप लाइक और शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा एनर्जी बढ़ जाएगा। मैं और भी अच्छा कंटेंट और भी क्वेश्चन बना करके वीडियो पर यूट्यूब पर डालने का कोशिश करूंगा। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो, दिन प्रतिदिन नए नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं। आप देख रहे हो वीडियो, उसका इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल ही जाता है कि बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरा एनर्जी वैसे भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी एनर्जी चाहिए, तो थोड़ा सा आप लोगों के उत्साह की जरूरत है। भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग करें। अभी तक गोरखपुर में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को यूट्यूब पर डालेगा या आपको सिखाएगा। वो आपको जरूर बुलाएंगे अपने वहाँ पढ़ाने के लिए, तभी आपको जो है इस प्रकार की चीज़ों को सिखाएंगे। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया है, उसका आप आनंद लें और अपने एग्जाम को के दृष्टि से इसकी तैयारी करें। अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर